जो नोटिस हमको दिया गया मेरे कोल इंडिया के थ्रू हमको, आप इमेजिन कीजिए कि उसमें जो आरोप लगाया गया है कि 30 करोड़ रुपया, 1-2 लाख नहीं, 30 करोड़ रुपया मार्केट से कलेक्शन करके हम लोगों ने ऑफिस में जमा ही नहीं किया। ये पहला आरोप है। दूसरा आरोप है कि उनका सील और मोहर हम लोग खुद से बना करके सर्टिफिकेट में डाल दिए। तीसरा आरोप है कि उनका सॉफ्टवेयर हम लोग हैक कर लिए। चौथा आरोप है कि जो डॉक्यूमेंट्स उनका था, चाहे वो सहारा इंडिया पार्टनरशिप का हो, यूटिलिटी एग्रीमेंट का हो, या इनके बीच में जो भी करार था सोसाइटी और पार्टनरशिप का, वो सारा पेपर भी हम लोग ये लोग से चुरा लिए हैं। ये सारा आरोप है। अब सोच के देखिए कि 30 करोड़ रुपया अगर हम इनका चोरी किए होते तो क्या हम इनके खिलाफ में केस करने जाते? कि अगर हम जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे। चोर कभी जाएगा उसके खिलाफ में लड़ने के लिए कि हम जब 30 करोड़ की अगर चोरी कोई करेगा तो पहला नंबर है कि इनको मेरे ऊपर FIR कर देना चाहिए था कि भाई ये मेरा 30 करोड़ रुपया चोरी कर दिए हैं। वो कंप्लेनर भी सामने एक आठ आना चाहिए था कि मेरा 5 करोड़ रुपया, 2 करोड़, 1 करोड़ रुपया लेकर के जमा नहीं किए हैं। वैसे लोगों को विटनेस बना करके कोर्ट में केस कर देना चाहिए था। तो पहला ये था, तो ये तो किए नहीं। दूसरा कि 30 करोड़ रुपया छोटा मोटा रकम नहीं होता है। और तीसरा बात है कि 30 करोड़ रुपया का इन लोगों ने 1.5 करोड़ को कमीशन भी दे दिया। तो जब सर्टिफिकेट फर्जी थे तो 1.5 करोड़ रुपया का तुमने सर्टिफिकेट कमीशन हमें कैसे दे दिया? ये सोचने की बात है। ये अपने ही जाल में अपने फंसते हैं। रहा सवाल सर्टिफिकेट को जाली करार देने का, और फिर यही खुद ही लिख रहे हैं कि 30 करोड़ रुपया का इनका क्लेम हुआ CRCS के पोर्टल पे, और उसमें से 10 करोड़ रुपया इनका पेमेंट भी हो गया। लोग, अब हम कौन बात को सटीक माने? 30 करोड़ का जब क्लेम हुआ हमारे जमाकर्ता किए, तो 10 करोड़ का पेमेंट कैसे आपने कर दिया और बाकी प्रोसेस में है, ऐसा लिख रहे हैं। जबकि मेरे एक भी डिपोजिटर को 10,000 भी नहीं मिला है। तो ये लोग मतलब क्या बताएं, केवल डराने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए, लोगों को भ्रम में डालने के लिए ये सब कर रहे हैं। जो इनकी अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, हम तो कहते हैं कि आप लोग भी एक बार कोशिश करके देखो, अगर आपको भी ये ना फंसा दे तो फिर क्या करना। सहारा इंडिया की जब लड़ाई शुरू किए थे हम लोगों ने, तो बहुत बाद में आए। इसके पहले जो लोग लड़े थे, स्टार्ट किए थे, किसी को इन लोगों ने नहीं बख्शा। किसी को जेल में डलवा दिया, किसी के ऊपर 10 केस कर दिया, किसी के साथ क्या किया, किसी का यूट्यूब बंद करवा दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये चाह रहे हैं कि हम लोगों के साथ भी ये करें। चूंकि हम लोग जो गए हैं इनसे लड़ने के लिए, तो एक संगठन बना करके गए हैं, और केवल रोड पर हल्ला नहीं कर रहे, हम लोग न्यायालय की शरण में भी हैं। रोड पे हल्ला करना और न्यायालय की शरण करना दोनों दो बात। रोड पर हल्ला करते हैं तो आप सरकार को जगा सकते हैं, जो जरूरी भी है, लेकिन आप न्यायालय में जाते हैं तो पूरा प्रमाण के साथ आपको जाना पड़ता है, और वहां भी उनको भी प्रमाण देना पड़ता है कि वो जो कह रहे हैं वो सही है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। वहां तो बहस का मुद्दा होता है, कागजात बोलता है। तो ये लोग घबराहट में आ करके इस तरह का अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। सहारा इंडिया का एक भी सर्टिफिकेट फर्जी नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जो लोग सर्टिफिकेट चुरा के घर में छाप दिए होंगे, 1 मिनट सर, छाप दिए होंगे, वो अलग मैटर है। हो सकता है एक पोस्ट ऑफिस में भी होता है, LIC में भी होता है, बैंक में बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जहां पे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट एजेंटों ने या कुछ अधिकारियों ने दिया। लेकिन जिस सर्टिफिकेट पे सहारा इंडिया का होलोग्राम सटा हुआ है, सहारा इंडिया का जो मैनेजर था, जो सिग्नेचरी था, उसका सिग्नेचर किया हुआ है, सील और मुहर लगा हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर, रसीद नंबर सब डाला हुआ है, वो सर्टिफिकेट फर्जी कैसे हो सकता है? दूसरी बात कि भले ही अदर स्टेट इससे डाटा नहीं ले पाए होंगे, सब कुछ हवाई में है कि 40,000 करोड़ है कि 50,000 है कि 25,000 करोड़ है, कितना है ये दूसरे स्टेट के पास डाटा नहीं है। लेकिन झारखंड में जो हम लोगों ने CID में केस किया, तो इनको दबाव दे करके डाटा इनसे CID ले लिया है। वो डाटा जो है 32,000 करोड़ रुपया का दिसंबर 2024 तक का है। अब आप बताएं कि कौन सा अकाउंट फर्जी करार देना चाहते हैं? जो डाटा यहाँ पे आ चुका है और जो हमारे हाथ में सर्टिफिकेट है या हमारे जमाकर्ता का हाथ में सर्टिफिकेट है, जब उस डाटा से हम मिलान कर रहे हैं
तो उनका डाटा मैच कर जा रहा है, उसमें है, तो सर्टिफिकेट फर्जी कैसे हुए? तो ये लोग केवल डराने, गुमराह करने, अपना गर्दन बचाने के लिए इस मुद्दे को बढ़ा रहे हैं कि लोग हमसे पैसे की मांग नहीं करें। यही बात है जी। अच्छा, अगर इन्हीं की बात को माने, जो हालांकि इस पत्र का तो ज्यादा कोई औचित्य नहीं है अगर इसको सही तरीके से देखा जाए तो, लेकिन अगर इन्हीं की बात को माने तो ये कह रहे हैं कि जो आपने बॉन्ड दिया फर्जी दिया, लेकिन उसके बदले में जो पैसे, बॉन्ड के बदले जो पैसे कंपनी में निवेश किए गए हैं, उसकी जो कमीशन है वो भी एजेंट बंधु को दिया गया। तो उनको कमीशन सवाल बहुत अच्छा है। कमीशन छोड़ दीजिए बीके जी, कमीशन छोड़ दीजिए, अभी कमीशन सेकंड पार्ट है, इसको एकदम पूरा क्लियर समझ लीजिए। खास करके मेरी पत्नी लक्ष्मी कुशवाहा सहारा इंडिया में एजेंसी की थी 2022 में, वो रिजाइन कर दी। रिजाइनेशन का मेरे पास लेटर भी है, बजाबता उनका फ्यूचर फंड वगैरह सब भेजा गया था, लेकिन ये लोगों ने दिया नहीं। तो हमारी पत्नी ने जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करवाया पब्लिक का, 90% इन्वेस्टमेंट चेक से हुआ है। क्योंकि कोल इंडिया के एम्प्लॉइज का जो पीएफ, ग्रेच्युटी वगैरह का जो पैसा मिलता है वो बैंक में होता है, और वो लोग चेक के माध्यम से सहारा इंडिया को पैसा दिए हैं, चाहे सहारा इंडिया पार्टनरशिप में हो या सहारा की सोसाइटियों में हो, चेक के माध्यम से दिया गया है। और कहें तो इतना चेक हम कोर्ट में लाके खड़ा कर देंगे। बताइए, चेक में गया है, पैसा उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, इसका एविडेंस भी हम लोग कोर्ट में दिए हुए हैं बहुत सारा। तो फिर वो पैसा गया कहाँ कि फर्जी हो गया? अगर फर्जी होगा तो एक केस और इनके ऊपर में बनेगा कि तब इसका मतलब कि आप फर्जी दिए, फिर ये पैसा लेकर के आप क्या किए, एक अलग केस करेगा। दूसरी बात 45,000 पर मंथ रेफरिंग मैं खुद पैसा दिया हूं सहारा इंडिया में, क्योंकि मेरा कोल इंडिया का सैलरी है, अपने सैलरी अकाउंट से सहारा इंडिया का नाम पर चेक काट करके दिया है हर महीने में। तो मेरा पैसा कहाँ गया? तो जो मेरा रसीद जो कटा रेकरिंग का, वो पैसा कहाँ गया फिर मेरा? इसका मतलब कि वो भी मेरा फर्जी है। तो पैसा किसने लिया? तो हम तो एक केस और इनके ऊपर में करेंगे कि हमको पैसा लेकर के फर्जी सर्टिफिकेट दे दिए। ये तो हमारा पक्ष में जाएगा कि एक केस और खाने को तैयार रहेंगे। तो ये फर्जी नहीं साबित कर सकते, ये केवल डराना धमकाना चाह रहे हैं। पहले ये लोग हमको डराना चाहे, एक मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से किसी से गाली गलौज धमकी मुझे दिलवाए कि हम पीछे हट जाए। हमने पीछे नहीं हटा, उल्टा उनके नाम से जाकर के थाने में केस कर दिया। वो आदमी बिलबिला रहा, माफी मांग रहा, गिड़गिड़ा रहा, लेकिन उसका अभी भी गर्दन फंसा हुआ है। उस पे हम पीछे नहीं हटे। तो दूसरा काम किए कि आप लोग जो अपना अपना केस किए हैं, अपना अपना पैसा लेके आप लोग वापस हो जाइए। हम लोग वहां भी नहीं माने कि नहीं। जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं जितने मेंबर्स के लिए, और यहाँ जो सीआईडी में केस किए हैं 400 करोड़ के लिए, इतना पैसा जब तक नहीं मिलेगा हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। और अब तो पूरे हिंदुस्तान की बारी है, तो हम पीछे नहीं हट सकते हैं। तो जब वहां भी इनका दाल नहीं गला, तब तीसरा ऑप्शन ये लोग आजमाए कि इनको किसी भी तरह से डराया जाए, धमकाया जाए कि ताकि ये पीछे हट जाए। तो पीछे हटने की तो अब संभावना ही नहीं है, सीधी सी बात है, एकदम संभावना नहीं है। ये अपना चाल चरित्र चाहे जितना भी छुपा लें, ये कभी नहीं कह सकते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट फर्जी है। और अगर कहेंगे तो इनको साबित भी करना पड़ेगा। उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग इनको खींच करके ले जा रहे हैं, जहां वहां कोर्ट में कहे ना, यही बात वो कोर्ट में जाके कह दें कि इन लोगों का सारा सर्टिफिकेट फर्जी है। हम लोग वहां सिद्ध कर देंगे कि फर्जी नहीं है, और फर्जी है तो मेरा पैसा लेकर के फर्जी इन लोगों ने दिया, इन लोगों के ऊपर एक चार्ज और लगाया जाए।